हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमन एरर की कड़ी में दूसरा लेकर आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वन ऑफ माय फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, नो एरर। पहला शब्द वन, यह नाउन और एडजेक्टिव है। अगर नाउन के पहले आए तब इसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर अकेले वन लिखा है तो इसे प्रोनाउन या नाउन कहते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर देखें तो वन ऑफ आ रहा है। वन ऑफ को हम सिंटेक्स में लेकर चलते हैं। वन ऑफ किसकी? इसका हिंदी होता है में से एक, यानी अनेक में से एक। इसलिए यहाँ नाउन देखना पड़ेगा हमको। यहाँ नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले यूज हो सकता है, यानी इसे हम हर जगह पर यूज कर सकते हैं। नाउन का होना कंडीशन होता है। वन ऑफ का हमेशा अगर पेयर होता है तो वन ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। हम इसके बाद प्लूरल नाउन तो लेंगे। यहाँ बिलीफ दिख रहा है, ये बिलीफ नाउ करके यहाँ पर प्लूरल होगा, यानी बिलीव्स होगा। एफ को हटाकर VES में बदलेंगे, लेकिन वर्ब जो है हमेशा इससे चलता है, क्योंकि इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि V4, V3, 2 + V1 और प्रीपोजिशन के बाद रखा गया नाउन प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। इसके बाद रखे गए नाउन प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव में मानना चाहिए। यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन यह सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन आया। इसलिए हमारा सब्जेक्ट वन है, वन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये सही है, लेकिन वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। इसलिए आंसर इसका ए होना चाहिए। बिलीफ की जगह बिलीव्स होना चाहिए। आगे क्वेश्चन का डिस्कशन कर ले तो आगे आ रहा है दैट हमारा प्रोनाउन और कंजक्शन का काम करता है। अगर वर्ब आए तो प्रोनाउन कहते हैं, अगर सब्जेक्ट आ जाए तो इसे कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर आ रहा है प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट मानेंगे। के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, के बाद यह ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो दैट है वो कंजक्शन का काम करेगा। क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि पहला में इसका आंसर होगा, बिलीफ की जगह बिलीव्स होगा। अगला क्वेश्चन, people who are not belonging to any nationalist party want to divide the country। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यह पहला नाउन है, यह सब्जेक्ट बनेगा। अगला who आ रहा है, इसके पहले भी V4, V3, 2 + V1 या प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है। अगर ये चार नहीं आए तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हमेशा सब्जेक्ट मानना चाहिए। ये भी हमारा एक प्रोनाउन है। इसका हिंदी किसी भी WH का दो होता है, एक क से शुरू होता है, दूसरा ज से शुरू होता है। अगर लास्ट में क्वेश्चन का साइन हो तो ये WH का हिंदी क से होगा। अगर लास्ट में फुल स्टॉप हो तो हमेशा इस WH का हिंदी ज से होगा। आगे देखो, यहाँ फुल स्टॉप है, जो होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन का साइन होता तब कौन होता। इसलिए बड़ी आसान तरीके से क और ज याद रखो। हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब चाहिए। पहला वर्ब यहाँ दिख रहा है आर
हेल्पिंग वर्ब, नॉट बिलोंगिंग मेन वर्ब, टू द नेशनलिस्ट पार्टी, बिलोंग के साथ हमेशा टू होता है। मूवमेंट के जितने भी शब्द जो मूव करते हैं वो सारे मूव करने वाले वर्ब हमेशा टू लेते हैं। बिलोंगिंग संबंध रखना यानी किसी का सामने से कोई रिलेशन रखना, ऐसे संदर्भ में कोई भी शब्द आए उसके साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन होता है। यहाँ बात करें टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी के बाद यहाँ वांट आ रहा है। सबसे पहले टेक्निकली समझो कि पहला वर्ब जो भी होगा उसका सब्जेक्ट ये होगा, दूसरा वर्ब जो भी होगा वो पहले वाला सब्जेक्ट का वर्ब होगा। इसलिए इसका एक गाना याद रखो कि पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, ये सबसे सिंपल तरीका है। जब भी ये WH का क्वेश्चन आए बड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। पास पास वाला को जोड़ दो, दूर दूर वाला को एक साथ जोड़ दो। इसका वर्ब हमारा वांट आ रहा है। वांट के बाद वांट टू डिवाइड 2 + V1 द कंट्री। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर तो सब सही दिख रहा है, लेकिन कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में बिना मतलब का यूज नहीं किया जाता है। हम जब भी कंटिन्यूअस का यूज करते हैं तो एक एडवर्ब होना जरूरत है। और इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन है हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन। कोई भी व्यक्ति अगर नेशनलिस्ट पार्टी की बात कह रहा है तो उससे संबंध रखता है, रख रहा है कि बात नहीं हो। यहाँ पर टेंस का एरर है, यहाँ पर आर नॉट बिलोंगिंग की जगह इंडेफिनिट आना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर हु आर नॉट बिलोंगिंग की जगह डू नॉट बिलोंग होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर ये होगा, क्योंकि यह हैबिचुअल नेचुरल की बात हो रहा है। हैबिचुअल नेचुरल रिलेशन बनाना किसी से हैबिचुअल होता है, ये हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है। इस हैबिचुअल एक्शन में कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। नीदर दिख रहा है पहला शब्द। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब भी आइदर आए तो और खोजो, नीदर आए तो नॉर खोजो। नीदर के साथ या नॉर है, यहाँ द प्रिंसिपल नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। अब क्या देखें तो पहला नाउन है, इसके पहले हमारा 2 + V1 या प्रीपोजिशन जैसे शब्द नहीं आए हैं, इसलिए सब्जेक्ट होगा। लेकिन कभी भी आइदर नाइदर के साथ जब भी सब्जेक्ट हो तो वर्ब उसके नजदीक कौन सा नाउन है। अगर यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो ठीक यहाँ के रखे गए नाउन से या प्रोनाउन से इसका वर्ब होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन का साइन होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमें पहले ले जाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के नजदीक में हमारा यहाँ का नाउन प्रोनाउन आता है, इससे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह आइदर और नीदर नॉर जब भी आए तो हम इसके नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट हैं उससे हम इसका वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इसको सोच करके हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए। यहाँ पर हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स और यहाँ वर्ब दिख रहा है टेक्स। यहाँ नाउन में एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं लगना चाहिए। समझ में आई? इसलिए सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी ये आए इस तरह के स्ट्रक्चर पर बैठाओ इसको। इस वर्ब के नजदीक में नाउन कौन सा है तो यहाँ स्टूडेंट्स इसके नजदीक है, प्रिंसिपल इससे दूर है, पास में स्टूडेंट्स है, इसलिए यहाँ पर टेक्स की जगह टेक होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होना चाहिए। अब वर्ब के बाद इंटरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ प्रीपोजिशन दिख रहा है। प्रीपोजिशन के बाद सीखे हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन, प्रोनाउन या V4 आता है। द जनरल वेलफेयर आर्टिकल लगा दिया है, इसलिए नाउन है, इसके पहले ये एडजेक्टिव है। बात करें फिर यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ नाउन आ रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ का सही है हमारा।
प्रीपोजिशन चेक करने के लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें देख लो और कैसे प्रीपोजिशन बनाया जाता है उसका बहुत सिंपल तरीका है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसलिए प्रीपोजिशन में नहीं जाएंगे। यहाँ का आंसर हमारा इससे टेक्स्ट की जगह टेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, नोबेल्स ऑब्जेक्ट है। यहाँ सीन्स आ रहा है, सीन्स के बाद फिर एक शब्द आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया इसलिए सीन्स को कंजक्शन कहेंगे। कह रहा है यहाँ बिकेम, क्या बिकेम अ ग्रेजुएट। अब फिर यहां पर टेंस का क्वेश्चन है, ही इज राइटिंग नोवेल्स। लिख रहा है कि जब ग्रेजुएट हुआ तब से वो लिख रहा है, तब से लिख रहा है कि लिख रहा है, तब से लिख रहा है। यहां पर इज राइटिंग की जगह हैज बीन होना चाहिए था, यहां पर फिर टेंस का एरर है। कारण कि सिंस आया, सिंस जब भी होता है तो हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस लेता है। इस बात को भी अगर हम ध्यान में रखें तो हमसे ये बन जाएगा कि हमारा यहाँ इज राइटिंग नहीं होगा, क्योंकि सिंस जो है हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को लेता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए में होगा, हैज बीन राइटिंग नोवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। यह हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां पर WH आ रहा है, नरेशन का क्वेश्चन। अब नरेशन क्या करता है कि जब भी यहां आस्क इंक्वायर मेन वर्ब डाले तो अगला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में होता है। नरेशन का क्वेश्चन है, अगर पहला वर्ब आस्क या इंक्वायर हो तो इसे हमेशा अफर्मेटिव में रखना चाहिए। यहां पर डिड ही कॉल की जगह अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा ही कॉल्ड। क्यों? आस्क हम पूछ चुके हैं, पूछ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन करें, दो बार क्वेश्चन थोड़ी करें, कर तो एक ही बार है। इसलिए जब भी ये आस्क इंक्वायर हो तो हमेशा यहाँ का सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है। दूसरा, कभी भी WH के क्वेश्चन को हमेशा पंक्चुएशन देखकर बनाओ। अगर यहाँ फुल स्टॉप हो तो इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन का साइन है तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसलिए ये सबसे पहला तरीका है कि जब भी WH देखे पंक्चुएशन साइन पे जाओ। यहाँ पंक्चुएशन का साइन फुल स्टॉप दिख रहा है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से बना सकते, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। आई सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, सरप्राइज ऑब्जेक्ट है। बहुत कंफ्यूजन कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है, तो ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। वर्ब भी के बाद एडजेक्टिव रखा जाता है। यह एडजेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। लोग इसे पैसिव समझ लेते हैं, कुछ लोग कुछ समझते हैं। नहीं, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हमेशा एडजेक्टिव माना जाता है। ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। बात करें, आ रहा है WH, लास्ट देखें, फुल स्टॉप है कि क्वेश्चन मार्क है, तो फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, सही है। अब जरा टाइम देख लें, यहाँ पास्ट है, अगला भी हमारा पास्ट दिख रहा है। आगे फिर बात करें तो फिर WH आ रहा है। फिर देखें कि लास्ट में फुल स्टॉप है तो इसका स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसके कारण यह इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी यह अफर्मेटिव में जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यहाँ वाज पास्ट है, टोल्ड पास्ट है, डज प्रेजेंट है, ऐसे भी टेंस से पकड़ा जा सकता था, लेकिन वास्तव में इसका आंसर होगा ही स्टडीड। कारण
ये सब पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जाएगा, अफर्मेटिव होगा, पहला पास्ट दूसरा पास्ट तो अगला भी पास्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। डज ही स्टडी की जगह ही स्टडीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 hours have passed since he had fallen asleep। 2 hours हमारा सब्जेक्ट है, have हेल्पिंग वर्ब, पास्ट वर्ब, यहाँ सीन्स आ रहा है, सीन्स के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ सीन्स को हमें क्या मानना हो, कंजक्शन। फिर आगे कर रहा है हैड फॉलन, बहुत इजी क्वेश्चन। कभी भी पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस नहीं आता है, सीन्स के कारण पिछले प्रेजेंट परफेक्ट में हम दिखा रहे हैं, लेकिन सीन्स कभी भी आए तो हमेशा इसके बाद इंडेफिनिट और पहले का सेंटेंस परफेक्ट होता है। जस्ट अगर सीन्स देना आ जाए तो पलट जाएगा, इधर इंडेफिनिट और इधर परफेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीन्स अगर दिया है तो पहले वाला परफेक्ट होना चाहिए, बाद वाला इंडेफिनिट होना चाहिए। अगर सीन्स देन दिया है तो पहले इंडेफिनिट और बाद में परफेक्ट होता है। अब यहाँ दोनों परफेक्ट दिख रहा है। पहला कंडीशन है कि दोनों परफेक्ट नहीं होगा, दूसरा कंडीशन है कि कभी भी सिंगल सेंटेंस में, ये वाला प्रेजेंट है इसलिए इसको कट करो, एक पास्ट परफेक्ट कभी भी सेंटेंस में नहीं आता है, इसलिए यहाँ हैड फॉलन एस्लीप की जगह इंडेफिनिट में डालना पड़ेगा। हैड फॉलन की जगह फेल और स्लिप होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। हैड फॉलन अस्लीप की जगह फेल अस्लीप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, वन हमारा ऑब्जेक्ट है, वन मीनिंगफुल नहीं है इसलिए डाला वन ऑफ दोज राइटर्स। हम तो इसे कॉम्प्लीमेंट करते, बहुत सारे ग्रामेरियन बहुत सारा नाम देते हैं कि प्रीपोजिशन क्यों जोड़ा है। प्रीपोजिशन, मेरा कंसेप्ट बहुत अलग है। हम कहते हैं प्रीपोजिशन जोड़ने के पीछे मात्र एक कारण होता है कि पिछला शब्द पूरा नहीं होता है, उसको पूरा करने का तरीका क्या है, उससे 64 प्रीपोजिशन है, 64 कंसेप्ट होता है। 64 कंसेप्ट को अगर हम याद रखें तो बहुत ईजी है। ये पूरा को हम कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, ग्रामेरियंस बहुत मानते हैं, प्रीपोजिशन के साथ जोड़ करके कहते हैं कि ये कंजुगेटिव वर्ड है, हम नहीं कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हु। अब फिर जाएंगे लास्ट, फुल स्टॉप है कि क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ दिख रहा है कि फुल स्टॉप है इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। और अगला हैज वोन। हु का अपना वर्ब नहीं होता, हु हमेशा अपने पिछले नाउन या प्रोनाउन, पिछले नाउन या प्रोनाउन से वर्ब लेकर चलता है। इस नाउन प्रोनाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, तो पूर्ववर्ती नाउन। पूर्ववर्ती नाउन का मतलब क्या होता है, पहले रखा गया नाउन। यहाँ नाउन हमारा क्या रखा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, दिख रहा है हमको कि ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ हैज नहीं होकर के हमारा हैव होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो। आराम से समझो, किसी भी क्वेश्चन को, ग्रामर को पहले आप प्रैक्टिकली लाइए। सबसे पहला चीज होता है प्रैक्टिकल लाना, प्रैक्टिकल नहीं होता है इसलिए काफी लोग परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when students are ill they find that they have lot of work to catch when they return। when से शुरू कर रहा है, दो सेंटेंस होना चाहिए। पहला स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हमारा, आर हमारा वर्ब है, इल हमारा ऑब्जेक्ट है, के बाद बोले तो दे आ रहा है, when के कारण दो सेंटेंस ले सकते हैं। यहाँ आ रहा है दे, फिर यह सब्जेक्ट है, फाइंड हमारा वर्ब है, फिर यहाँ आ रहा है दैट, या प्रोनाउन या कंजक्शन हो सकता है। देखें यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट है, पिछला क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा किया है, उसको देखो फिर से। दैट यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आया है, वर्ब है, ए लॉट ऑब्जेक्ट है, मीनिंगफुल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट डाला, ए लॉट ऑफ वर्क। अब लड़के कंफ्यूज कर जाएंगे कि भैया अलॉट के साथ प्लूरल नाउन आता है, नहीं जी,
प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन आता है। वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये प्लूरल नहीं होगा। आगे कह रहा है टू कैच। क्या कैच? चोर हैं, गिर रहा है, गिरते हैं तो होल्ड करते हैं, चोर है तो कॉट, कैच कॉट करते हैं। लेकिन यहां तो पढ़ाई की बात हो रहा है जी, जो पकड़ा जाए वहां कैच करते हैं। इस कैच को रिप्लेस करो या फिर फ्रेजल वर्ब बनाओ। अब फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए यहां प्रीपोजिशन कोई चाहिए, अन्यथा इस वर्ब को चेंज करो। हम यहां पर अगर अप डाल दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। टू कैच अप, कैच अप का मतलब होता है जिस चीज को कंटिन्यू चल रहा था उसको, उसकी पेस को हम कैसे मेंटेन करें। तो पेस मेंटेन करने के लिए यहां कैच अप होना चाहिए। बात करें अगला तो वेन आ रहा है, फिर कंजक्शन आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 सब्जेक्ट आया, 3 कंजक्शन होगा। पहला वेन है, दूसरा दैट है, तीसरा फिर वेन है। कोई दिक्कत नहीं, कंजक्शन 4 सेंटेंसेज है तो जोड़ने के लिए हम 3 कंजक्शन का यूज करें। हम मानते हैं कंजक्शन इज ए ग्लू, कंजक्शन एक गोंद है जिसको चिपकाने के लिए चाहिए। तो एक साइड थोड़ी गोंद लगाते हैं तो चिपकाने के लिए कुछ दूसरा चीज चाहिए इसको। तो कभी भी 2 सेंटेंस को चिपकाना हो तो बीच में कंजक्शन चाहिए। ये कंजक्शन है, दोनों के बीच में चाहिए। यहां पर प्रीपोजिशन का लोग कहते हैं, नहीं जी यह प्रीपोजिशन नहीं, ये प्रीपोजिशनल एडवर्ब है जो फ्रेज बनाता है। प्रीपोजिशनल एडवर्ब की मेरी एक वीडियो है, जाकर देखो, उसमें मैंने इसको आपको कहा प्रीपोजिशनल एडवर्ब। किसी भी वर्ब के साथ जोड़ते हैं जब कोई प्रीपोजिशन तो वो प्रीपोजिशनल एडवर्ब कहलाता है जो फ्रेज बनाता है। इसलिए यहां पर कैच नहीं होकर के कैच अप होगा, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स है तो उसको पढ़ाई की बात लेनी है जी। वो एब्स्ट्रैक्ट भाव में है, एब्स्ट्रैक्ट भाव यानी अनकाउंटेबल भाव में। अनकाउंटेबल भाव में कभी भी पकड़ा नहीं जाता है, उसको हम पेस मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर कैचअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवेंट लेड अस टू इट। पहला नाउन सब्जेक्ट, हाइफन लगाया है। हाइफन का मतलब होता है कि दोनों शब्द समान है, दोनों शब्द समान है। डिक्शनरी में यहां बाई प्रीपोजिशन या एडवर्ब दिखेगा, लेकिन यह हाइफन लगाने के कारण ये दोनों नाउन बन गया है, इसलिए इस दोनों का पासर बाई का मतलब होता है एक गुजरने वाला व्यक्ति जो गुजर रहा था मेरे सामने से, दैट इज कॉल्ड पासर बाई, पास करने वाला। टोल्ड वर्ब है, किसको टोल्ड? हमें। क्या आ रहा है? वेयर, WH आ रहा है। जाओ लास्ट में, क्या दिख रहा है हमें? फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप दिख रहा है तो हमें फिर वही बात आना है लेकर के कि क्या यह सेंटेंस इसके बाद कैसा। अब हमें क्या करना होगा, उसको अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। यहां हमें वर्ब दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है नहीं। इस वर्ब को केवल प्लेस चेंज कर देंगे कि वेयर द मैरिज हॉल वाज, यानी इसका आंसर बी होगा और करेक्शन होगा वेयर द मैरिज हॉल वाज। आगे कह रहा है एंड इवन लेड, यहां पास्ट है, यहां पास्ट है, ये भी पास्ट हो गया। अब लीड किसी मूवमेंट का कंसेप्ट है, टू आएगा। तो किसी भी मूवमेंट के बाद कोई भी हो जी, वॉक टू, गो टू, मूव टू, कुछ भी लीड टू, लोग कहते हैं कि कैसे किया जाए। अरे मूवमेंट के सारे भाग टू लेते हैं, इतना याद रखो, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, वेयर द मैरिज हॉल वाज एंड इवेंट लेड अस टू इट। कौन इट? द मैरिज हॉल। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आप अपनी मेरे वीडियो पर कमेंट दें, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसकी कमेंट आना चाहिए। अगर आप कमेंट देते हैं तो मुझे ये पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर की बूस्ट की तरह कार्य करेगा। आशा करते हैं, कम संसाधनों में मैंने शुरू किया है। थैंक्स, सब्सक्राइब करें
वॉच करें और लोगों के बीच में चर्चा करें। थैंक यू।